नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का पेपर एनालिसिस, जो कि लास्ट डे का पेपर था बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का 3 जुलाई 2023 को। तो उसके आंसर के लेके आ गए हैं। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने इंक्लूड करे हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को देखें और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न था, विटामिन सी किससे मिलता है? विच आर द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी किससे मिलता है? आंवले से मिलता है। बाकी ऑप्शन में गाजर गाजर दिया गया था, दूध दिया गया था। तो उसमें से क्या विटामिन सी किस में मिलता है? आंवले में मिलता है, और सबसे प्रचुर मात्रा में भी इसी में होता है, आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेंडर ब्लॉक किस धातु की होती है? तो विच मटेरियल आर यूज टू मेक सिलेंडर ब्लॉक? तो सिलेंडर ब्लॉक किससे बनाई जाती है? अगर आपके ऑप्शन में कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? तो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। अगर केवल एक ऑप्शन था उसमें ओ ही होता तो ओ राइट आंसर हो जाएगा। अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दिया गया था, दोनों ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें ओ नेगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्लच डिस्क का फेसिंग किस सामग्री का बना होता है? तो क्लच डिस्क फेसिंग आर मेड बाय, तो किसकी बनी होती है क्लच डिस्क की फेसिंग? एस्बेस्टॉस के साथ और भी मटेरियल मिले जाते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एस्बेस्टॉस था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह कुंभ का मेला नहीं हुआ था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड? तो अभी तक कुंभ मेला कहाँ नहीं हुआ था? तो पुरी था ऑप्शन में, यही एक ऑप्शन था जिसमें कुंभ मेला नहीं हुआ था। हरिद्वार में भी हुआ था, नासिक में भी हुआ था, और प्रयागराज इलाहाबाद में भी कुंभ मेला होता है। तो क्या पुरी में नहीं हुआ था कुंभ मेला? पुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क एयर फिल्टर में कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? इन ड्राई टाइप एयर फिल्टर विच मटेरियल आर यूज? तो ड्राई टाइप एयर फिल्टर में कौन से टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है? तो किसका करते हैं? कागज का यूज करते हैं ड्राई टाइप एयर फिल्टर में। तो जिन्हें पेपर पे आंसर टिक कराएं उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गाड़ी चलाते समय रोड के झटके और कंपन से कौन सी प्रणाली बचाती है? तो विच सिस्टम इन व्हीकल प्रोटेक्ट पैसेंजर फ्रॉम रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशन? तो कौन सा सिस्टम बचाता है सड़क से लगने वाले झटके और कंपन से? सस्पेंशन सिस्टम बचाता है। तो सस्पेंशन सिस्टम पे टिक किया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो पिछली पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है? एशियन लॉयन के लिए फेमस है। पिछली शिफ्ट में आया था गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वहां पे जब हमने आंसर एनालिस पेपर एनालिसिस किया था तो उसी वहां पे बताया था मैंने कि एशियन लॉयन के लिए फेमस है। तो अगली शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, डिस्क डैश के साथ घूमता है? तो डिस्क इज रोटेटेड विद, तो इसके ऑप्शंस तो पता नहीं है, लेकिन जो डिस्क रोटेट होती है किसके साथ? व्हील हब या व्हील आपके ऑप्शन में होगा तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या कैलिपर भी होगा, और उसके बाद ऑल ऑफ दीज कुछ कुछ इस तरीके से आंसर होगा, तो ऑल ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, क्रैंक शाफ्ट किस धातु का बनी होती है? तो क्रैंक शाफ्ट इज मेड बाय, तो क्रैंक शाफ्ट किसकी किसकी बनी होती है? तो क्रैंक शाफ्ट इज मेड बाय विच मटेरियल? तो किससे बनती है? फोर्ज स्टील से बनती है क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला प्रश्न था, हरी पत्तियों का रंग किस कारण होता है? तो वाई इज ग्रीन लीफ हैज ग्रीन कलर? तो ग्रीन कलर क्यों होता है हरे पत्तों का? तो किस कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण से होती है, जिससे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो क्या होती है? पिकॉक है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूकंप के झटके किससे मापे जाते हैं? तो विच डिवाइस मेजर द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक किससे नापते हैं हम? रिएक्टर स्केल से नापते हैं अर्थक्वेक को, भूकंप को। अगला प्रश्न था, सबसे अधिक खारा महासागर कौन सा है? तो विच इज द सॉल्ट वाटर ओशियन? तो कौन सा था सबसे खारा महासागर? तो मृत सागर था, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं। कहाँ पे क्या होता है इसमें? 1 किलो में कितना? 342 ग्राम तक नमक की मात्रा उपलब्ध होती है इसमें, और है कहाँ पे? इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ है? तो वेयर इज चार मीनार? चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में है चार मीनार। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली? तो जो अरावली श्रेणी है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है?
तो गुरु शिखर है 1722 मीटर, और कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली श्रेणी की। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कंबस्शन चैम्बर में क्या आता है? तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक विच इज एंटर इन कंबस्शन चैम्बर, तो क्या एंटर करता है कंबस्शन चैम्बर में सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में? ओनली एयर, केवल हवा एंटर करती है, प्योर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल पंप में कितने गियर होते हैं? तो हाउ मेनी गियर्स आर इन ऑयल पंप, तो ऑयल पंप में कितने गियर होते हैं? 2 गियर होते हैं ऑयल पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाटर पंप को किसकी सहायता से ड्राइव प्राप्त होती है? तो विच कंपोनेंट इज टू हेल्प ड्राइव द वाटर पंप, तो वाटर पंप को किससे ड्राइव मिलती है? तो बेल्ट से ड्राइव मिलती है वाटर पंप को। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ घूमता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर रोटेटेड विद, तो डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ घूमता है? अगर कैमशाफ्ट आपके ऑप्शन में था तो कैमशाफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर की क्या जो स्पीड होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो कितनी होती है? जितनी कैमशाफ्ट की स्पीड होती है, और कैमशाफ्ट की स्पीड कितनी होती है? क्रैंकशाफ्ट की स्पीड के आधी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, FIP का कार्य क्या है? इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FIP, तो FIP क्या करता है? हाई प्रेशर से डीजल को स्प्रे करता है और हाई प्रेशर बनाता है FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था, FIP का क्या कार्य है या कब यूज किया जाता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है, पिस्टन में कंप्रेशन रिंग फिट करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? तो विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू फिट पिस्टन कंप्रेशन रिंग ऑन पिस्टन, तो पिस्टन पे कंप्रेशन रिंग को फिट करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का यूज किया जाता है। किसका करते हैं? पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ द इंजन, इंजन के डाबाडोल चलने का क्या कारण था? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए। तो नेक्स्ट है, प्रकृति के लिए कौन सा ऑयल हानिकारक होता है? तो विच ऑयल इज हार्मफुल फॉर नेचर, तो कौन सा ऑयल होता है हानिकारक? अगर आपने यूज्ड इंजन ऑयल पे आंसर किया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक ऑप्शन इसमें था यूज्ड इंजन ऑयल, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रयोग किया हुआ इंजन ऑयल रहता है वो इन्वायरमेंट को हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? इफ थर्मोस्टेट वाल्व स्टक इन ओपन पोजीशन देन व्हाट हैपन, तो क्या अगर ओपन पोजीशन में रह जाता है थर्मोस्टेट वाल्व तो क्या होता है? इंजन स्टार्टिंग करने में डिफिकल्टी आती है, यानी कि इंजन स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या इंजन जल्दी से वार्म अप नहीं हो पाता है। अगर थर्मोस्टेट क्लोज रहेगा तो जो थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा इंजन, उससे क्या इंजन जो वार्म होता है, गर्म होता है, कूलेंट गर्म होता है, वो बाहर सर्कुलेट नहीं हो पाता। अगर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन रह जाता है तो वो कूलेंट सर्कुलेट होता रहता है, ठंडा कूलेंट अंदर जाता है, जिस वजह से क्या कंबशन चैम्बर जल्दी से वार्म अप नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या तो इंजन स्टार्ट करने में डिफिकल्टी आती है। अगर ये ऑप्शन था आपके एग्जाम में, इंजन स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रम का मटेरियल क्या होता है? तो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ब्रेक ड्रम, तो ब्रेक ड्रम का मटेरियल क्या होता है? तो कास्ट आयरन का होता है ब्रेक ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक में एयर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम हाइड्रोलिक सिस्टम, तो हाइड्रोलिक सिस्टम से एयर को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के कितने रोटेशन में पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है? तो इन 4 स्ट्रोक इंजन हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक, तो एक पावर स्ट्रोक को प्रोड्यूस करने के लिए कितने राउंड चाहिए क्रैंक शाफ्ट के 4 स्ट्रोक इंजन में? तो कितने चाहिए? 2। जब 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगी 4 स्ट्रोक इंजन में तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है। सेम क्वेश्चन 2 स्ट्रोक के लिए भी पूछा गया था कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के कितने रोटेशन में पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है? तो इन 2 स्ट्रोक इंजन हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक, तो कितने रेवोल्यूशन होते हैं? एक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन इंजन में वेपर फ्यूल को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था, इन गैसोलाइन इंजन वेपर फ्यूल इज स्टोर्ड इन, तो कहाँ पे करते हैं? कार्बन कनिस्टर या चारकोल कनिस्टर भी कहते हैं जिसको हम, तो कनिस्टर में स्टोर करके रखते हैं वो फ्यूल के वेपर को। अगला प्रश्न है, ओवरहेड कैमशाफ्ट का फायदा क्या है? तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड कैमशाफ्ट, तो ओवरहेड कैमशाफ्ट का क्या एडवांटेज है?
उसमें क्या पार्टों की संख्या कम होती है या जटिलता कम रहती है। इसी तरीके से कोई ऑप्शन था, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पार्ट कम रहते हैं, तो पार्ट भी कम रहते हैं क्योंकि क्या पुश रॉड हट जाती है जब ओवरहेड कैम शाफ्ट होता है, तो पुश रॉड भी नहीं लगी रहती है उसमें। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक पंप का काम क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। इस तरीके से क्वेश्चन था, ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए। तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है हाइड्रोलिक पंप? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन था तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अकुशलता वाली कौन सी कूलिंग प्रणाली है, तो विच कूलिंग सिस्टम इज मोस्ट इनकम्पिटेंस, तो कौन सा है? थर्मोसाइफन सिस्टम है। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या सबसे अकुशलता वाला कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या होता है वाटर लेवल थोड़ा भी कम हो जाएगा तो क्या कूलिंग बंद हो जाती है। नेक्स्ट है पंप सर्कुलेशन कूलिंग प्रणाली में कौन सा वाटर पंप प्रयोग करते हैं, तो इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम विच टाइप ऑफ वाटर पंप आर यूज, तो जो वाटर पंप कौन सा यूज किया जाता है पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप का यूज किया जाता है, जिसको हम केंद्र प्रसारक पंप भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक वाल्व पोजीशन आर, तो पावर स्ट्रोक के समय वाल्व की स्थिति क्या होती है, तो क्या पोजीशन होती है वाल्व की, तो दोनों वाल्व बंद होते हैं। किसमें? पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होते हैं दोनों वाल्व बंद होते हैं, दोनों बंद पोजीशन में रहते हैं, बोथ वाल्व आर क्लोज्ड। नेक्स्ट है पेट्रोल और वायु की मात्रा कौन निर्धारित करता है, तो विच कंपोनेंट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड एयर, तो कार्बोरेटर करता है पेट्रोल और एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल। नेक्स्ट है विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द वियरनेस ऑफ द कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर की घिसावट को किस उपकरण से मापते हैं, तो किससे नापते हैं हम? वर्नियर कैलिपर से नापते हैं। किससे नापते हैं? वर्नियर कैलिपर। तो कम्यूटेटर की जो घिसावट है उसको किससे नापते हैं? वर्नियर कैलिपर से। अगर सेम क्वेश्चन रन आउट के लिए पूछता तो रन आउट किससे नापते हैं? डायल गेज से नापते हैं। नेक्स्ट है हैंड ब्रेक कब प्रयोग करते हैं, तो हैंड ब्रेक्स आर यूज्ड, तो कब प्रयोग करते हैं? जब हम व्हीकल को पार्किंग करते हैं, तो जब गाड़ी को पार्क करते हैं तब हम हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। इस तरीके से अगर आपका कोई ऑप्शन था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंड ब्रेक के लिए किस प्रकार का ब्रेक प्रयोग करते हैं, तो विच टाइप ऑफ ब्रेक यूज्ड इन हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक में कौन से प्रकार का ब्रेक यूज करते हैं, तो मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग किया जाता है हैंड ब्रेक में। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान होगी, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द 4 स्ट्रोक इंजन, तो 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे होगी, तो वाल्व जिसमें लगे होंगे जिस इंजन में वो क्या होगा 4 स्ट्रोक इंजन होगा। अगर 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो उसमें क्या पोर्ट लगे रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू स्मोक क्यों आता है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लू स्मोक, तो ब्लू स्मोक किसके कारण आता है? जब कंबशन चैम्बर में इंजन ऑयल जलने लग जाता है तो उसके कारण क्या होता है? ब्लू स्मोक आता है। तो बर्निंग इंजन ऑयल इन कंबशन में तेल के जलने से क्या होता है? ब्लू स्मोक आता है, नीला धुआं आता है। नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट पर कौन सी हार्डनिंग होती है, तो विच हार्डनिंग इज डन इन क्रैंक शाफ्ट, तो फोर्ज हार्डनिंग होती है क्रैंक शाफ्ट पर। फोर्ज हार्डनिंग से क्या होता है? जो क्रैंक शाफ्ट का वो होते हैं कण होते हैं वो नजदीक आ जाते हैं फोर्ज हार्डनिंग से, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट क्या कठोर हो जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर का क्या कार्य होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, तो इस तरीके से ही कुछ क्वेश्चन था, ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए। तो ब्लोअर का काम क्या होता है? हाई प्रेशर से एयर को फ्लो करना है या कांस्टेंट ट्रांसफर करता है एयर का। तो इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन है या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसोलाइन का हवा में उड़ने के गुण को क्या कहते हैं, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसोलाइन वेयर गैसोलाइन फ्लाई इन द एयर, तो यानी कि एयर में मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वह गुण जिसमें ईंधन वाष्प बनने लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी कहते हैं। तो वही रिलेटेड है इसके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है रेडिएटर में कौन से वाल्व होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था, या विच वाल्व आर यूज्ड इन रेडिएटर कैप, तो रेडिएटर कैप था या रेडिएटर था, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो कौन से वाल्व होते हैं? प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व होते हैं। रेडिएटर कैप में 2 वाल्व लगे होते हैं। नेक्स्ट है ग्लो प्लग को क्या गर्म करता है, तो व्हाट इज यूज्ड टू हीट द ग्लो प्लग, तो अगर ग्लो प्लग को पूछा गया है कि ग्लो प्लग को क्या गर्म करता है तो ग्लो प्लग को करता है करंट गर्म।
और अगर इस तरीके से क्वेश्चन था कि ग्लो प्लग किसको गर्म करता है, तो कंबस्शन चैम्बर को गर्म करता है ग्लो प्लग। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया, जिस भी तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन था वो आप आंसर देख सकते हैं। अगर ग्लो प्लग के लिए बोलेगा तो ग्लो प्लग को करंट गर्म करता है, और ग्लो प्लग किसको गर्म करता है, वो कंबस्शन चैम्बर को गर्म करता है। नेक्स्ट है, घड़ियों में किस प्रकार का स्नेहक प्रयोग किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन वॉच एंड क्लॉक। अगर आपको ऑप्शन याद है किसी को तो आप जरूर कमेंट करें, जिस भी क्वेश्चन का आपको ऑप्शन याद है उसके कमेंट करें क्वेश्चन को पूरे ऑप्शन के साथ, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल पाए, सही ऑप्शन मिल पाए। ऑप्शन नहीं मिल पाए इसलिए सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट या स्पेशल क्लॉक ऑयल अगर आपके ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, कैटालिटिक कन्वर्टर फिट करते समय डैश खरीदारी रखनी चाहिए, तो व्हेन फिटेड कैटालिटिक कन्वर्टर हैव डैश अलर्टनेस। तो कैटालिटिक कन्वर्टर को फिट करते समय क्या अलर्टनेस रखनी चाहिए, तो अब ऑप्शन इस तरीके से टिन थे, लेड था, फास्फोरस था और कैल्शियम था। तो इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी कंफ्यूजन है, अगर आपको सटीक लैंग्वेज याद है तो कमेंट जरूर करें। अगर उसमें फ्यूल से रिलेटेड पूछा गया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में फ्यूल से रिलेटेड क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आप लेड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जिस फ्यूल में लेड होगा वो क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर में जो केमिकल होते हैं, प्लेटिनम वगैरह, रोडियम वगैरह केमिकल होते हैं, उसको क्या निष्क्रिय कर देता है, तो जिससे कि कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं करता है। और अगर फिट की बात कर रहा है तो ये फास्फोरस भी हो सकता है, क्योंकि फिट करते टाइम अगर फास्फोरस कहीं से भी फास्फोरस चले गया कैटालिटिक कन्वर्टर में तो ये भी क्या काम करता है, जो केमिकल है उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। तो इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो अगर फ्यूल के लिए पूछा गया है तो लेड आंसर हो जाएगा, और फिटिंग के लिए पूछा गया तो फास्फोरस भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा क्लच घर्षण क्लच नहीं है, तो विच क्लच इज नॉट अ फ्रिक्शनल क्लच। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, तो फ्लूइड क्लच अगर आपके ऑप्शन में था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लूइड क्लच क्या होता है, फ्रिक्शनल क्लच नहीं होता है। बाकी मल्टीप्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये सब क्या होते हैं, फ्रिक्शनल क्लच होते हैं। नेक्स्ट है, पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पावर स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग का क्या एडवांटेज है, ड्राइवर का एफर्ट कम लगता है, कम शक्ति लगानी पड़ती है ड्राइवर को, तो यही मेन एडवांटेज है पावर स्टीयरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच कवर किसके साथ फिट होता है, तो क्लच कवर आर फिटेड विद द। तो क्लच कवर किसके साथ फिट होता है, फ्लाई व्हील के साथ फिट होता है क्लच का कवर, जिसको हम प्रेशर प्लेट भी कहते हैं। तो कहाँ पे होती है, माउंट की जाती है फ्लाई व्हील पे। एक प्रश्न था, आग लगाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए होता है आग लगाने के लिए। ऑप्शन में आपके फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर ये वाला ऑप्शन आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग लगाने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है, हीट की जरूरत भी होती है और फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत भी होती है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन एयरबैग से आया था, एयरबैग का लोगो बताया गया था, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना था। एक प्रश्न फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव की पिक्चर दी गई थी, उसको आइडेंटिफाई करना था आपको। एक क्वेश्चन टायर डिजाइन से रिलेटेड था कुछ। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है इन सभी क्वेश्चन की तो जरूर कमेंट करें, आपको अलग से ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा उसके आंसर। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन थे, तो इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं फोर्थ शिफ्ट के 3 जुलाई 2023 के एग्जाम के व्हीकल मैकेनिक के। तो ये सभी जो भी 4 डे में एग्जाम थे उन सभी के आंसर की अपलोड कर दी गई है। आप किसी भी शिफ्ट से बिलोंग करते हैं तो अपनी आंसर की जरूर चेकआउट करें चैनल से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।